जो हमारा सबसे बड़े लेवल पर जो नाश करा गया है वो बुद्धि का, और जो सब इसके मूल में जो होती है वो होती है शिक्षा। शिक्षा के कारण ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। और शिक्षा दो प्रकार की हो सकती है, अच्छी और बुरी। अच्छी शिक्षा आपको मान, प्रतिष्ठा और निकृष्ट योनि से अलग लेकर जाएगी। आपका समाज में एक मान, आप सम्मान मिलेगा। और अगर आपकी जो शिक्षा अगर वो बुरी शिक्षा है, वही शिक्षा आपको सबसे समाज में नीचे गिरा हुआ व्यक्ति स्थापित करेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब जब इस जो बुद्धि का जो निर्माण होता था वो शिक्षा होती थी, और उस शिक्षा की जब मैं बात कर रहा था, आज जब आप देखोगे, जो आज से पहले जैसे भाई जी बात कर रहे थे कि मैं भारत को अंग्रेजों से पहले का भारत बनाना चाहता हूं, क्या हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था? हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। हम लोगों को कभी बताया नहीं गया कि अंग्रेजों से पहले हमारे जो भारत की स्थिति आर्थिक, न्यायिक, स्वास्थ्य और ये राजकीय जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो कैसी होती थी, हमें किसी को नहीं पता। देखिए, किसी भी, चाहे वो स्वास्थ्य तंत्र हो, चाहे न्यायिक तंत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक तंत्र हो, कोई सा भी तंत्र हो, सबके मूल में एक ही चीज होती है, वो होती है शिक्षा। अगर आपकी शिक्षा का नाश कर दिया जाए तो आपको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको स्वतंत्रता की बेड़ियों में कैद करना, जकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। पिछले 500 सालों में जो सबसे बड़ी हानि हुई है अपने इस भारत पे, वो हुई है इसके शैक्षणिक तंत्र पर। अपना शैक्षणिक तंत्र कैसा हुआ करता था? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज से पहले कहते हैं कि जो 5वीं पास था वो पुलिस में लग जाता था, वो आर्मी में भर्ती हो जाता था, और आज का MA PhD करा हुआ व्यक्ति भी बेरोजगार है। तो बताइए, शिक्षा बढ़ी या घटी? नहीं, पहले तो 5वीं क्लास का जो व्यक्ति था वो क्या करता था? आर्मी में लग जाता था, लेकिन अब तो PhD करा हुआ व्यक्ति बेरोजगार, इसका मतलब बढ़ी है। अच्छा, चलो मुझे और बताइए कि आज से पहले आप कच्चे मकानों में रहा करते थे, और आज इतनी सुविधाएं आप लोगों के बीच आ गई है। देखिए, आपके आगे पंखा है और AC है, कूलर है, तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। तो बताइए, शिक्षा बढ़ी या घटी? बढ़ी है ना? बताते तो ऐसा ही है कि शिक्षा बढ़ी। अच्छा, आज से पहले जो व्यक्ति थे वो बैलगाड़ी पर चलते थे, पैदल चलते थे, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। आज पक्की सड़कें हैं, आज मोटर गाड़ी आ चुकी है। जो सफ़र आप लोग लगभग 2-3 दिन में तय क्या करते थे, अब उस सफ़र को आप 2 घंटे में, 1 घंटे में, 40 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो शिक्षा घटी कैसे? शिक्षा तो बढ़नी चाहिए। अच्छा बताइए, आज से पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लोग पहले ज़्यादा खुश थे या आज ज़्यादा खुश हैं? आज टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, फिर भी आज लोग दुखी क्यों हैं? पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, सड़कें कच्ची हुआ करती थी, लेकिन जो उन मकानों में रहने वाले लोग थे वो पक्के हुआ करते थे। और जो वो लोग पक्के हुआ करते थे, उन लोगों को कच्चा कैसे बनाया गया, उन लोगों को कैसे तोड़ा गया, इसके पीछे का षड्यंत्र आप समझिए। आज से पहले एक 70 साल का बुजुर्ग खेत में जाके हल से खेत को जोता करता था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बताइए, क्या आज का मेरी उम्र 23 साल है, क्या 23 साल का नौजवान पूरे दिन खेत के अंदर काम कर सकता है? क्या आज 50 साल, 30 साल, 20 साल, 50? जी माता जी, देखिए बीच में कोई नहीं उठेगा। अगर किसी को उठ के जाना वो अभी चले जाइए। जब मेरा सेशन खत्म होगा तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको लगे जो मैंने यहाँ पर बातें करी थी वो बातें निराधार थी, उन बातों का कोई औचित्य नहीं था, लाभ नहीं था, तो मुझे बताइएगा। तो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा था कि उन मकानों के अंदर जो लोग रहा करते थे वो कच्चे नहीं थे, पक्के थे। आज से पहले का जो बुजुर्ग था वो बुजुर्ग 80 साल, 70 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल का पूरे दिन खेत में काम करता था, और जब शाम को लौट कर आता था तो चैन की नींद सोता था। आज हमारे पास मखमल के बिस्तर हैं, आज हमको फिर भी सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो क्या कारण है इसका? ऐसी कौन सी परंपराएं थी अपनी इस भारत देश की, ऐसा कौन सा तंत्र था, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी जिसके कारण से हम एक सुखपूर्वक राम राज्य के भांति जीवन यापन क्या करते थे, और जो पिछले कुछ चंद सालों में टूट गए? क्या आज ऐसा भारत बनाना संभव है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में मैंने चर्चा करी थी कि बुद्धि का विकास करने के लिए जो मूल में होती है वो होती है शिक्षा। और जो हमारे देश की शिक्षा हुआ करती थी वो शिक्षा हुआ करती थी गुरुकुलीय शिक्षा। इस गुरुकुल के अंदर हम लोगों को पठन पाठन की जो विद्याएं हुआ करती थी उसके अंदर 64 कलाएं स्त्रियों की और 72 कलाएं पुरुषों को सिखाई जाती थी। उन 72 कलाओं में आपको अलग अलग कलाएं सिखाई जाती थी। उसमें आपको रंग रंगोली की, आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, उसमें आपको धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, उसमें आपको हथियारों के बारे में पढ़ाया जाता था, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था, और पानी के बारे में पढ़ाया जाता था, मिट्टी के बारे में पढ़ाया जाता था,
वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था, अलग अलग प्रकार की कलाएं हुआ करती थी। और इस शिक्षा के माध्यम से, जो इस विद्या के स्रोत थे, विद्या के माध्यम से हम अपनी आजीविका का साधन प्राप्त करते हुए इन गुरुकुलों से हमको समाज में स्थापित किया जाता था कि हमारी समाज में कहाँ जगह है, गुरुकुलों के माध्यम से। तो हुआ क्या, जो गुरुकुल, जिन गुरुकुलों के कारण हमारे भारत के अंदर विदेशी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जाया करते थे, बताते हैं कि जब भारत के अंदर चाणक्य जैसे महापुरुष और इतने कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री जब पैदा हुए तो विदेशों के अंदर लोग खाना भी नहीं जानते थे, उनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता था। उस समय भारत के यहाँ के लोग सर्जरी क्या करते थे, सर्जरी। ऐसा भारत था यहाँ का। अब उस शिक्षा को तोड़ा कैसे गया, उस शिक्षा को आप लोगों से छीना कैसे गया? जब उन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से आप लोगों का जब पुत्र हो जाता था 5 साल से 8 वर्ष का, तो पिता का कर्तव्य था कि उस बच्चे को अपने को गुरुकुल में भेजे। अगर वो अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजता था तो राजा घोषणा करता था कि अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर उसकी उम्र इतनी है, अगर वो गुरुकुल नहीं भेजा तो उसको राजा के द्वारा दंडित किया जाता था। ऐसे हमारे इस भारत की स्थिति थी, ऐसा अपना ये भारत हुआ करता था। आज आपका जो बच्चा है, उस बच्चे के अंदर वो पीएचडी कर जाता है, वो पूरी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है, जिसको मैकाले शिक्षा पद्धति कहा जाता है। उस शिक्षा को पढ़ने के बावजूद भी क्या जो माता पिता के प्रति उस बच्चे का कर्तव्य होता है, क्या उसको वो निभाता है? बताइए। क्या आपका जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने देखा होगा जो इनके बच्चे थे, आज वो शादी के बाद इनसे अलग होकर रह रहे हैं। आज ऐसी परंपराएं चल गई हैं। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारी शिक्षा पद्धति। हमारी शिक्षा पद्धति को ऐसा बना दिया गया कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो समाज है, वो कभी उभरे ही नहीं। वो प्रतंत्रता की बेड़ियों में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जकड़ा ही रहे। तो आप लोगों को हैरानी होगी जानकर, भारत के अंदर एक अधिकारी आया था, अंग्रेजों का अधिकारी, जिसका नाम था टीबी मैकाले। उस टीबी मैकाले ने भारत के अंदर क्या किया, आपको ये जानकर हैरानी होगी। जब टीबी मैकाले, इस भारत का, उसका एक बॉस था विलियम एडम ने जब टीबी मैकाले को ये काम दिया कि आपको भारत का पूरा सर्वे करना है, आपको ये जानकर हैरानी हो जाएगी। उस वक्त जब टीबी मैकाले पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जब इस भारत को घूमता है तो 98 से 99% साक्षरता पाता है। और वो अपने पत्र में बताता है कि इस भारत के अंदर मैंने कहीं भी कोई बेरोजगार, अनपढ़, गवार व्यक्ति नहीं देखा। अपना ऐसा देश होता था। जब उन्होंने टीबी मैकाले ने ये चीज़ें देखी, इन बातों को जब उनको पता चला कि जो भारत ऐसी शिक्षा पद्धति पर खड़ा हुआ है जिसको कभी गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता जब तक उसकी संस्कृति, सभ्यता और इसके शैक्षणिक तंत्र को नहीं तोड़ा जाएगा, तो 1835 में एक कानून बनाया जाता है, जिस कानून का नाम होता है एजुकेशन एक्ट। उस एजुकेशन एक्ट के माध्यम से, जिन गुरुकुलों के माध्यम से हम शिक्षित हुआ करते थे, जिन एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जिस गुरुकुलीय पद्धति के माध्यम से अपना गौरव पूरे विश्व में था, जिस गुरुकुलीय पद्धति के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक दिशा दिखाते थे, वो सारा का सारा ताना बाना एक झटके में एक कानून ने तोड़ दिया। उस कानून को जैसे एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट किया गया, स्थापित किया गया, तो उस कानून के माध्यम से सारे गुरुकुलों को आग लगा दी गई। उन गुरुकुलों को इनलीगल, अवैध घोषित कर दिया गया। और जितने भी उन गुरुकुलों में आचार्य थे, उन सारे के सारे आचार्यों को क्या किया गया, जिंदा जला दिया गया। और उसी समय वो स्थापित करते हैं कॉन्वेंट स्कूल। और कॉन्वेंट स्कूल का अर्थ मतलब यूरोप में ये होता है लावारिसों का स्कूल होता है। वहाँ जिनके माता पिताओं के बारे में नहीं पता होता, उसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वो कॉन्वेंट स्कूल आज आज़ादी के 75-76 साल बाद भी चल रहे हैं। तो जब टीबी मैकाले को ये बातें पता चली कि इस भारत को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक इसकी संस्कृति को और इसकी शैक्षणिक, इसकी शिक्षा पद्धति को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया, अपनी शिक्षा पद्धति को स्थापित किया। आज उसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से जितनी भी आज आप लोगों के बीच में मैं जब बात कर रहा था बुद्धि, उस बुद्धि का नाश इसी शिक्षा पद्धति से किया गया है। और वो कैसे करा गया है, अब आप लोग ये समझिए। आप लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग किया जाता है ब्रेन वॉश के माध्यम से, माइंड कंट्रोलिंग के नाम से, सम्मोहन के माध्यम से और नाना प्रकार के माध्यम से। तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाया जाता है, आज इस शिक्षा पद्धति जो आज उस लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजों की देन है, उसका आप षड्यंत्र समझिए कि किस प्रकार से उन लोगों ने अपने यूरोपीय त्योहारों को अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारी संस्कृति में घुसा दिया। और आज हम लोग शरीर से तो भारतीय हैं, लेकिन आज हमारी पूरी तरीके से जो आत्मा है वो अंग्रेजियत की है। आप लोगों ने सुना होगा भारत के अंदर फादर्स डे मनाया जाता है, रोज डे मनाया जाता है। किस डे मनाया जाता है? मनाया जाता है नहीं मनाया जाता? मदर्स डे मनाया जाता है। ये सारे के सारे जो देन है, ये अंग्रेजों की देन है। चलिए मैं आपके लोकल, आपको आसानी से जो समझ में आएगा आप समझिए। स्कूलों के अंदर आज जो बच्चियों को शॉर्ट कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसका षड्यंत्र आप लोग समझिए क्यों पहनाए जा रहे हैं। वो हमारी जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति होती थी, उसमें यह बताया जाता था कि जो लड़कियों का गुरुकुल है वो
कम से कम 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और उन गुरुकुलों में जो अध्यापक होना चाहिए, अगर लड़कियों का गुरुकुल है तो उसमें महिला ही अध्यापिका होनी चाहिए। और जहां पर लड़कियां पढ़ती हो वहां पर 5 साल का बच्चा भी ना जा पाए, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। और जहां पर लड़के पढ़ते हैं उस जगह पर वहां पर 5 साल के बच्चे भी ना जा पाए। और उसमें जो उन लड़कों को पढ़ाने की जो व्यवस्था थी लड़कों को अध्यापक ही पढ़ाते थे। लेकिन आज लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाने का आप लोग षड्यंत्र समझिए। इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आज लड़कियों को शॉर्ट कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण जानिए आप लोग, क्यों पहनाए जाते हैं। आप लोगों को जो प्रजनन अंग के बारे में पढ़ाया जाता है वो उसी उम्र में क्यों पढ़ाया जाता है जिस उम्र पर वो अपने एक युवा अवस्था में आते हैं। इस षड्यंत्र को समझिए आप। इस शिक्षा पद्धति का जो सबसे बड़ा रोल रहा है, इस शिक्षा पद्धति को स्थापित करने की जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो यही रहा है, आपको पूर्ण रूप से मानसिक रूप से लाचार बनाना, बुद्धि भ्रष्ट करना आपका। और उस बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए आप लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। आप लोगों को वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो चीज़ें सुनाई जाती हैं, वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। आज जब आप टीवियों में सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो उनमें सुनते हैं तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। जब ये बच्चा एक नौजवान लड़की जब इस चीज़ को पढ़ेगी और जो वो शॉर्ट कपड़े पहन कर जा रहा है और जब इन चीज़ों को वो देखेगा तो उसका मानसिक रूप, उसका मानसिक जो किस प्रकार से डेवलप होगा आप सोचिए। लड़की बड़ी है, बॉम्बार्ड कैसी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। आपको टीवी में नग्न चित्र दिखाए जा रहे हैं, अखबारों में ये जो अभिनेत्री हैं, ये जो भांड हैं, ये आप लोगों को दिखाई देते हैं। चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कारण है, हमारा जो ये मस्तिष्क होता है इसके अंदर तरंगें निकलती हैं, जिन तरंगों को हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। ये तरंगें अलग अलग होती है। कोई तरंगें हमको ले जाती है मेडिटेशन की तरफ, कोई तरंगें ऐसी होती है जिनके कारण हम चालाकी, चतुराई दिखाते हैं। ये सारी वो तरंगें होती हैं। और इन्हीं तरंगों को इन लोगों ने क्या किया, जकड़ लिया। इन लोगों ने इन तरंगों को ऐसे जकड़ लिया कि आप समझ नहीं पाओगे कि आप लोग जो देश की मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं। और आप उलझे हुए हो किस चीज़ में। आप सुबह उठते हो, नौकरी के लिए तैयार होते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, गधों की तरह दिन भर मजदूरी करते हो और शाम को खाना खाते हो और सो जाते हो। आप लोगों को कुछ मतलब नहीं होता कि पड़ोसी के घर में आग लग रही है या हमारे घर में आग लग रही है। आज भाई का ना रहा, आज रुपया के लिए इतनी बड़ी अहमियत दे दी। हम कहते हैं कि बाप ना भैया सबसे बड़ा। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम। ये सारी की सारी देन है इस शिक्षा पद्धति की। और समझिए इसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आपको क्या किया जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे, मेडिटेशन क्या करते थे, जिसको हम ध्यान, धारणा, समाधि बोलते हैं। हम यम नियम का पालन क्या करते थे। हम मेडिटेशन ना कर सकें, हम ध्यान धारणा ना कर सकें, इसीलिए उन्होंने हम लोगों के बीच में क्या स्थापित करा, भोगवाद, भद्रवाद। भोगवाद में आज आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे आप पिए पानी वैसे होए वाणी। ये हम लोग सुनते हैं ना। आप लोग जैसा अन्न ग्रहण करोगे, आप जैसा खाओगे, जैसा पियोगे, आप लोगों का मन, आपका विचार उसी प्रकार के बनेंगे। आप लोगों के विचार इस राष्ट्र के प्रति सोचने वाले ना बने, इस राष्ट्र के प्रति, आप समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति ना सोच पाओ। इसीलिए उन लोगों ने, आप इनका षड्यंत्र देखिए कितनी बारीकी से ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। आज हम लोग तो ये कहते हैं कि आज भारत चंद्रयान 3 भेज दिया और आसमान में पहुंच गया। लेकिन आज भी यूरोप के लोग क्या करते हैं, आज भी यूरोप के लोग हमारे मस्तिष्क पर रिसर्च